कहीं मिट्टी की रंगीन दीवारों पे, ये है देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय से। तो कभी कोयला के कंधों पे, कभी दादाजी के चारपाई पे, तो कभी गली के दुकान पे। क्या इशारा बदला ये मौसम, लगे प्यारा खो जाते हैं हम उसके सुरीली आवाज से। will be held after 6 p.m., covering segments of both South Chennai and Central. दे जाता है वो देश विदेश की संदेशा हमारे घर पे। हाँ जी, बात कर रहा हूँ मैं रेडियो की। वैसे तो बचपन से आज तक हम उसके दीवाने रहे हैं और हमारी तरह और ही बहुत लोग हैं जो रेडियो के दीवाने रहे हैं, चाहे कितने ज़माने बीत गया है, लेकिन रेडियो का परचम अभी भी है और पहले भी था और आगे भी रहेगा। वैसे रेडियो की पॉपुलैरिटी को हमारे पीएम ने अपने मन की बात कार्यक्रम के थ्रू और पहचान दिलाई है। वैसे आजकल के नेक्स्ट जन के दिमाग में तो रेडियो है ही नहीं, क्योंकि वो लोग डिजिटल म्यूजिक के ज़माने में जी रहे हैं, लेकिन जो लोग रेडियो के दीवाने हैं वो हमेशा के लिए रेडियो के दीवाने रहेंगे। तो आज मैं उन लोगों के लिए एक रेडियो के रिव्यू लेकर आया हूँ जो बहुत ही खास है, बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही बढ़िया है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। ये है पग्गारिया R917 रेडियो, जिसमें है AM, FM, शॉर्टवेव के 4 बैंड और साथ में MP3 प्लेयर और ब्लूटूथ। इमरजेंसी के लिए इसमें है फ्लैश लाइट और मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए USB पावर आउटपुट। तो चलिए इसका फुल रिव्यू करते हैं। इस रेडियो का बॉडी पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। इसका सरफेस रिव्ड पैटर्न में है और ग्लॉसी फिनिश में है और ब्लैक कलर में बहुत अच्छा दिखता है। सामने इसका स्पीकर ग्रिल है, साइड में रेडियो स्टेशन इंडिकेटर स्केल और नीचे पावर ऑन ऑफ बटन के साथ बैंड सिलेक्टर स्विच और 3 मल्टीमीडिया कंट्रोल बटन्स हैं। ऊपर इसके फ्लैश लाइट और USB पावर आउटपुट के सिलेक्टर स्विच, उसके साइड में DC 5 वोल्ट चार्जिंग जैक और फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड स्लॉट और साइड में पावर ऑन और चार्जिंग इंडिकेटर है। साइड में इसके रेडियो स्टेशन ट्यूनिंग कंट्रोल सिलेक्टर है और वॉल्यूम कंट्रोल नॉब है। उसके साथ साइड में USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट, 3.5 में ऑडियो जैक और USB पावर आउटपुट। इसका बैक साइड रिव्ड पैटर्न में ब्लैक कलर में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीकर वेंट और बैटरी पोर्ट। इसके अंदर 1200 mAh के रिचार्जेबल बैटरी लगता है जो टाइप C और DC 5 वोल्ट जैक के थ्रू चार्ज हो सकता है। साइड में इसके इमरजेंसी फ्लैश लाइट है और ऊपर देख सकते हैं बैक साइड में इसका एंटीना भी है। नीचे 2 स्टैंड है जो इस रेडियो को सरफेस से ऊपर रखता है। ओवरऑल देखा जाए तो इस रेडियो की बिल्ड क्वालिटी, लुक बहुत ही अच्छा है। लाइट वेट होने की वजह से ये रेडियो पोर्टेबल है और साइड में दिए गए इसकी लाइनियर इसकी पोर्टेबिलिटी को और आसान कर देता है। इस रेडियो को 3 तरीके से आप पावर दे सकते हो। एक तो इसका इंटरनल बैटरी, दूसरा यहाँ पे एक DC 5 वोल्ट जैक है जिससे आप पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हो। उसके लिए आपको इस तरह का एक DC जैक लेना पड़ेगा जो मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है। इस पिन पे आप लगा दीजिए। ये इस रेडियो को पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करता है और साथ साथ में ये चार्ज भी करता है। तीसरा तरीका है
हमारे पास ये टाइप सी पोर्ट, जिससे हम पावर सप्लाई भी प्रोवाइड कर सकते हैं और साथ साथ में इसकी इंटरनल बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए, इससे ये चार्ज भी होना शुरू हो गया और इस टाइप सी पोर्ट के थ्रू हम इसको पावर ऑन करके रेडियो चला सकते हैं। प्रगारिया का ये अडाप्टर भी बहुत ही कूल है। ये पावर ऑन इंडिकेटर लाइट के साथ आता है। इस रेडियो का सबसे पहला मोड है ब्लूटूथ और MP3 मोड। चलो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। Bluetooth mode. आपने देखा, जैसे मैंने ब्लूटूथ और MP3 पोजीशन पे इसको रखा तो ये ब्लूटूथ में कनेक्ट हो गया और ये ऑलरेडी मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है। अभी हम इस रेडियो का मेमोरी कार्ड और फ्लैश ड्राइव कनेक्शन का टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने जा रहा हूँ। Play by TF card. देखा आपने, जैसे मैंने मेमोरी कार्ड को इंसर्ट किया इमीडिएटली उसने डिटेक्ट कर लिया और प्ले करना शुरू कर दिया। तो इस बटन का भी आप देख सकते हैं, डायरेक्ट इस बटन से हम इस मेमोरी कार्ड में स्टोर हुए गाने को हम प्ले कर सकते हैं। अभी हम इसमें एक फ्लैश ड्राइव कनेक्ट करके देखते हैं। Play by USB drive. तो आपने ये भी देखा कि जैसे मैंने USB ड्राइव कनेक्ट किया उसने डिटेक्ट किया और सॉन्ग प्ले करना शुरू कर दिया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मेमोरी कार्ड इंसर्टेड है और यहाँ पे USB फ्लैश ड्राइव भी इंसर्टेड है। तो दोनों को हम यहाँ पे इंसर्ट करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्ले कर लेगा। आइदर फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड, जिससे आप प्ले करना चाहते हो आप उसी को कनेक्ट करके आप प्ले कर लीजिए। अभी हम FM रेडियो प्ले करके देखते हैं कि साउंड ये कैसा करता है। FM रेडियो में इसका जो साउंड है वो बहुत ही क्लियर है। इसका मतलब इसका FM रिसेप्शन बहुत ही अच्छा है। बिलीव मी, इसमें कोई नॉइज़ नहीं है। अब नेक्स्ट मोड है हमारा AM मोड। AM मोड में फ्रीक्वेंसी आप एडजस्ट करते जाइए। अगर आपको स्टेशन मिलते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं। हो सकता है आपके एरिया में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले FM रेडियो स्टेशन अवेलेबल ना हो। नेक्स्ट हमारा ये जो स्विच है वो है शॉर्ट वेव के लिए जाते हैं। शॉर्ट वेव में 4 स्टेशन अवेलेबल है। आप ट्यूनर को कंट्रोल करके देख सकते हैं, जिसमें आपको स्टेशन अवेलेबल मिलता है आप उससे गाना सुन सकते हैं। और एक बात बोलना चाहता हूँ, जब आप शॉर्ट वेव में गाना प्ले करना चाहते हैं तो इसका एंटीना को एक्सटेंड कर लीजिए। आपने देखा कि जैसे एंटीना अपने पोजीशन में था तो फ्रीक्वेंसी पकड़ नहीं रहा था, लेकिन जैसे मैंने एंटीना को निकाल के एक्सटेंड किया तो स्टेशन पकड़ना शुरू हो गया। देखिए, तो यहाँ पे हमें स्टेशन मिल गया। तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिपेंड करता है शॉर्ट वेव स्टेशन आपको कितना मिलता है, वो एरिया टू एरिया डिपेंड। तो शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसी इतना अच्छा कैच नहीं कर पाता है, लेकिन चल जाएगा। अभी हम इसका चार्जिंग मोड टेस्ट करने वाले हैं। देखते हैं कि ये इमरजेंसी में हमारा मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकता है या नहीं। आप देख सकते हैं ये मेरा मोबाइल फ़ोन है जो इस USB केबल के थ्रू कनेक्टेड है। अभी हम इसको रेडियो में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं ये आउटपुट दे पाता है या नहीं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको आउटपुट मोड में रखा इस स्विच को, तो ये चार्ज करना शुरू कर दिया। देखिए चार्जिंग बंद हो गया। दोबारा चलते हैं चार्जिंग मोड पे। देखिए चार्जिंग होना शुरू हो गया।
तो ये फंक्शन भी इसका बहुत ही कमाल का है और कमाल का काम करता है। दोस्तों अब हम इस रेडियो की प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी से शुरू करते हैं। इस रेडियो की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, प्लास्टिक का बना हुआ है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है और इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। उसके साथ इसका फ्रंट और बैक में जो रिव्ड पैटर्न है तो रेडियो को पकड़ने में बहुत ही अच्छा फीलिंग देता है। तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से इस रेडियो को मैं 9 आउट ऑफ 10 स्कोर दूंगा। नेक्स्ट जो मेन चीज़ है हमारा वो है इसकी साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी कैसा है? मेरे ख्याल से इस रेडियो का साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। इसका वोकल क्लैरिटी बहुत अच्छा है और इसके पीछे बेस पोर्ट आपको मैंने पहले दिखाया है और अभी भी दिखा रहा हूँ। बेस पोर्ट होने की वजह से आप समझ सकते हो इस रेडियो की स्पीकर की कैपेसिटी बहुत ही अच्छा है। 5 वाट का आउटपुट देता है लेकिन साउंड बहुत लाउड है और क्लियर भी है। नेक्स्ट है इसकी यूज़, इसका वर्सटाइल यूज़ एज ए ब्लूटूथ स्पीकर, एज एन MP3 प्लेयर और फाइनली जो इसका मेन पर्पज़ वो है रेडियो। रेडियो में ये डिवाइस बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, खास करके FM फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छी तरह से पकड़ता है और बहुत क्लियर साउंड आपको प्रोवाइड करता है। हालांकि AM और शॉर्ट वेव में ये थोड़ा स्ट्रगल करता है जो बेहतर हो सकता है। इसका ट्यूनिंग अच्छी तरह से नहीं की गई है जिसकी वजह से ये AM फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसी को थोड़ा अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाता है। नेक्स्ट फीचर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है इसका USB पावर आउटपुट फीचर, जो इमरजेंसी में हम अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें 2 USB है, एक USB यहाँ पे जो फ्लैश ड्राइव कनेक्ट करने के लिए और दूसरा USB यहाँ पे, जिससे हम पावर आउटपुट मोबाइल को दे सकते हैं। इमरजेंसी में हम मोबाइल यूज़ कर सकते हैं और 2 USB पोर्ट होने की वजह से सबसे बेहतर फीचर मुझे यही लगा। नेक्स्ट फीचर है इसका फ्लैश लाइट अवेलेबिलिटी। जब पावर कट हो जाता है तो इमरजेंसी में हम इसका फ्लैश लाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। वो एक बहुत ही अच्छा फीचर, कूल फीचर जो मैं बोलूँगा जो इसके साथ दिया गया है। मतलब इस छोटे से रेडियो के अंदर इतने सारे फीचर्स भर दिया गया है कि मैं हैरान हूँ कि इतने कम प्राइस में और इतनी अच्छे फीचर्स के साथ ये रेडियो कैसे आ जाता है। नेक्स्ट चीज़ है जो इसका चार्जिंग कैपेबिलिटी। इसको हम 3 तरह से इस रेडियो को पावर कर सकते हैं। एक तो यहाँ से 5 वोल्ट DC जैक के थ्रू, दूसरा यहाँ से Type-C पोर्ट के थ्रू। दोनों के थ्रू जब भी ये पावर्ड है तो हमारा बैटरी भी चार्ज होता है। और तीसरा है हमारा बैटरी जो ऑलरेडी इसके इनबिल्ट है और वो है स्वैपेबल बैटरी जो इसके साथ आया हुआ है। नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ इसकी आउटपुट पावर थ्रू बैटरी। अगर एक बार आपने बैटरी चार्ज कर लिया तो नियरली अगर 50% या 60% वॉल्यूम में आप सुन रहे हो तो आपको 18 से 20 घंटे की आउटपुट देता है। अगर आप फुल वॉल्यूम में सुन रहे हो तो 10 से 12 घंटे की आउटपुट देता है, जिसे हम एक बहुत अच्छा ड्यूरेशन का बैकअप बोल सकते हैं। तो ये सब इसके बेहतरीन फीचर्स थे। अच्छे फीचर्स होने के साथ साथ इसमें कुछ कमियां भी हैं जो अभी हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे बड़ी कमियां मैं इस रेडियो के अंदर महसूस किया हूं वो है इसकी मेन पर्पज़, जो शॉर्ट वेव रेडियो फ्रीक्वेंसी कैप्चर करने का कैपेसिटी, वो इसमें थोड़ा कमी लगा मुझे, क्योंकि ये शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसी को इतनी अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाता है। हो सकता है ये ट्यूनिंग की प्रॉब्लम हो या इस रेडियो की कमी है। दूसरा चीज़ जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो है इसमें एक डेडिकेटेड पावर स्विच देना चाहिए था। इस रेडियो में पावर स्विच इस बैंड सिलेक्टर स्विच के साथ आता है, जो पावर ऑन, ब्लूटूथ, FM सब इसी के साथ ही है। मुझे लगता है कि कुछ दिन में ये स्विच अगर ख़राब हो गया, इस रेडियो का जो मेन बैंड चेंजिंग स्विच वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इस बैंड चेंजिंग स्विच को छोड़कर अगर एक डेडिकेटेड पावर स्विच इसमें दिया गया होता, यहाँ पे हो सकता है, तो बेटर हो सकता था। नेक्स्ट कमी जो मैं बताना जा रहा हूँ इस रेडियो का वो है मोनो ऑडियो आउटपुट थ्रू 3.5 mm जैक। आपको पता है कि इस रेडियो से हम ईयरफोन के थ्रू गाना सुन सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो 3.5 mm ऑडियो जैक है, इसके थ्रू जब हम गाना सुनते हैं तो ये एक मोनो ऑडियो आउटपुट देता है, स्टेरियो ऑडियो आउटपुट नहीं देता है। स्टेरियो ऑडियो आउटपुट का एक अलग सा एक्सपीरियंस है, अगर वो होता इसमें तो और बेहतर हो सकता था। नेक्स्ट और जो एक कमियां मुझे नज़र आई वो एक बहुत बड़ा डिज़ाइन डेफिशिएंसी है, वो है ये जो LED इंडिकेटर्स की पोजीशंस। यहाँ पे 2 LED इंडिकेटर्स है, एक तो पावर ऑन का और एक है चार्ज का।
ये दोनों एलईडी इंडिकेटर अंदर हैं जो बाहर को लाइट के थ्रू दिखाई देते हैं, लेकिन ये बेटर हो सकता था कि ये इस होल के थ्रू इस एलईडी इंडिकेटर्स को डायरेक्ट यहाँ पे इन्फ्यूज़ कर दिया जाता बॉडी के साथ। तो ये जो गैप्स आप देख रहे हो, इवन मैं ऑन कर रहा हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको यूएसबी के थ्रू भी गैप दिख रहा होगा, यहाँ पे लाइट दिख रहा है, और ये जो एलईडी है देखो आप अंदर की तरफ है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो गैप्स आप देख रहे हैं इसके थ्रू गंदगी जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है इसके इंटरनल पीसीबी को ख़राब कर देगा और ये रेडियो ख़राब होने का ज़्यादा चांसेस है। इवन यहाँ पे जो देखिए ये वाला पोर्ट, इस पोर्ट को आप साइड में दे सकते थे या पीछे दे सकते थे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट धूल जाएगा और इस रेडियो को ख़राब कर देगा। और आखिर में इस रेडियो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम के बारे में बताना चाह रहा हूँ। वो प्रॉब्लम है इस रेडियो में ना फुल बैटरी चार्ज का कोई इंडिकेशन है, ना लो बैटरी लेवल का कोई इंडिकेशन है, और ना इसमें बैटरी परसेंटेज के बारे में कोई भी इंडिकेशन दिया गया है, जिससे हमें पता नहीं चल पाता है कि अभी इस रेडियो में कितने बैटरी बचा हुआ है और कब हमें चार्ज करना है, और चार्ज कर रहे हैं तो कब फुल होना है, ये हमें पता नहीं चलता है। तो यही इसकी कमियां थी जो मैंने आपको बताया। तो ये मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को भी आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं जो भी रेडियो ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रेडियो है जो इतने सारे फीचर्स के साथ आता है और बहुत अच्छा बैटरी बैकअप और साउंड क्वालिटी के साथ। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।